किन किन वैसे मुख्य मतलब जो औषधियाँ किन किन रोगों के लिए आप रखते हैं खास तौर पर? खास करके ये मेरे पास में पायरिया के लिए है, साइट का सूजन के लिए है। हाँ। आप बताते होंगे, जी, जी। हाँ। है ना। और आपका कामराज है वो ताकतवर के लिए मिल जाएंगे आपको, पैरी वो और गठियाबात के लिए मिल जाएंगे आपको, बवासीर के लिए मिल जाएंगे आपको। है कामराज होता कैसा है। और ये कामराज के आप देख सकते हैं यहाँ डंडियां भी है अलग अलग, आप अच्छे से पहचान लीजिए। तो महुए का जो अर्क होता है, पहली घान का तेज, जिसको आप बहुत तेज होता है तो उसको, हाँ, वो एक कप लेना है, इसको घोट के उसमें मिलानी है। फर्स्ट दिन दोगे, आधा दर्द गायब हो जाएगा। दूसरे दिन दोगे, पूरा दर्द गायब होएगा, नहीं के बराबर 10% बचता है। तीसरे दिन दे करके और उससे 50 किलो वजन उठवाते हैं, वो यही है। हाँ, इसकी एक ये होती है कि जिस जगह ये जोड़ेगा वहां गांठ बन जाती है। बस अगर डबल से कभी हड्डी टूटती है, उस जगह चोट लगता है, तो उसके ऊपर या नीचे टूटेगा, उस जगह पर नहीं टूटेगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद आज आपके साथ आयुर्वेद को लेकर के हम हाजिर हुए हैं। जैसे कि कपिलधारा में हैं हम, अमरकंटक के यहाँ पर काफ़ी सारी जड़ी बूटी की दुकानें हैं। यहाँ पर एक एक मतलब पुरातन काल के लोग मिलते हैं जो काफ़ी समय से इस काम को कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक दुकानदार हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे। जी। ओके, पकड़िए। सोहन लाल बनवासी हूँ मैं, जी, जी। जगतपुर का निवासी हूँ। हाँ, हाँ। कितने सालों से आप ये जड़ी बूटी किस कार्य में 20 हैं? साल से। 20 साल से। 20 तो साल। इससे पहले आपके जो पूर्वज थे वो भी हाँ, यही, पूर्वज है रहे, ना? उसी के साथ तो तो उसी उन्हीं का। का ज्ञान आज आप हाँ, आगे चला आ रहे हैं, गए है ना? मुझे। किन किन वैसे मुख्य मतलब जो औषधियाँ किन किन रोगों के लिए आप रखते हैं खास तौर पर? खास करके ये मेरे पास में पायरिया के लिए है, साइट का सूजन के लिए है। हाँ। आप बताते होंगे, जी, जी। है हाँ। ना। और आपका कामराज है वो ताकतवर के लिए मिल जाएंगे आपको, पैरी वो और गठियाबात के लिए मिल जाएंगे आपको, बवासीर के लिए मिल जाएंगे आपको, है ना। शुगर के लिए कहो, शुगर के लिए मिल जाएंगे। जी हाँ, तो यहाँ काफ़ी सारे रोगों की औषधियाँ हैं, उनके बारे में और अधिक आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य वैद्य प्रदीप शुक्ला जी हैं। आइए उन्हीं के पास ले चलते हैं। आप सभी को नमस्कार। जैसे कि हम आयुर्वेद के बारे में हमेशा सदैव जानकारी देते रहते हैं और देते हुए बहुत सारे औषधियों की पहचान भी करवाते हैं और अलग अलग वैद्यों से भी आपको मिलवाते हैं, जो आपको भांति भांति और वन औषधियों से परिचित कराते हुए आपको उसके बारे में जानकारी भी देते हैं। और निःशुल्क जो जानकारी होती है घर बैठे, वो भी हम देने का एक प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसे ही हम आज आपसे जानेंगे कि जैसे कि कामराज को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रचलित है और इसके बारे में लोग जानते भी नहीं है। तो वैद्य जी, सबसे पहले आप कामराज उठा लीजिए आप, कि वो वनौषधि होती कैसी है, कामराज होता कैसा है। और ये कामराज के आप देख सकते हैं यहाँ डंडियां भी है अलग अलग, आप अच्छे से पहचान लीजिए ताकि आपको वैद्यों के पास में आकर के लेने में दिक्कत ना हो। और ये कामराज है और काफ़ी काम करती है। साथ ही साथ ये इसको पौष्टिक आहार में दिया जाता है ताकि पौष्टिकता बढ़ी रहे और किसी में गुप्त रोग की बीमारी भी ना हो। उसके अलावा जो कमज़ोर व्यक्ति चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, शक्तिहीन है, उसके अंदर भी रक्त, ऊर्जा, एनर्जी और शुक्र की प्राप्ति होती है। और सबसे पहली चीज़ कि पुरुष हो या सन्यासी हो, सभी को शुक्र की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए साथ में मिलाने के लिए भी और प्योर भी खा सकते हैं, उसके घटक अलग अलग हैं। तो जैसे कि ऐसे ही इनके पास बलराज है, नहीं? हाँ। तो अब बलराज भी आप देख लीजिए कि ये बलराज है और अंदर ये लालपन निकलता है इसमें। थोड़ा सा छोड़ेंगे, यो, एक मिनट, हाँ, ये देखिए ऐसे लाल निकलता है, सफ़ेद रहता है, बलराज है। और ये भी पौष्टिकता में ही दी जाती है काम के उसमें। तो जैसे कि वैद्य जी ने बहुत सारी वनौषधि और रख कर रखे हैं, वन लहसुन भी रखे हैं। वन लहसुन भी आप पहचानवा दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, ये वन लहसुन है और वन लहसुन के लिए अच्छे तेल भी बनते हैं। और जिनके बार बार छींक आना
एलर्जी होना, साथ ही साथ में नक्सूर होना, ऐसे अन्यत्र कई सारे रोगों पर इसका उपयोग की जाती है। और साथ ही साथ मालिश के लिए भी तेल में इसका उपयोग होते आ रहा है और बहुत प्राचीन पद्धति है। आजकल लोग इसके बारे में जान ही नहीं पाते हैं, तो अब क्या कहें। बन लहसुन के नाम से आप मार्केट में तेल भी मिलता है, लेकिन असली यही होती है। और जो वैद्य आपको बना के देगा, जिनके पास बीज मिल पाएंगे, उसके कंद मिल पाएंगे, वही आपको औषधि दे सकते हैं, अन्यथा आपको अलग जगह औषधियां नहीं मिलेगी। और जैसे कि एक ताजी हमारे वैद्य जी ने सोहन भैया ने इसको रखे हैं हरजोड़, इसी को तोड़ा ताड़ी के नाम से जानते हैं। आप इसका किस में उपयोग करते हैं? हड्डी जोड़ने पर। तो इसकी उपयोग विधि क्या है? जैसे कोई किसी के क्षेत्र में है, खाने का है, एक खुराक खाने का है और दूसरा में फिर पीस करके लेबर लगाने का है। अच्छा, इसको बांस की कमची से बांधे? हाँ, अरे खुद ही जानते हो आप, तो खुद ही मेरे से बड़े। तो नहीं, पर भी आपसे भी जानना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा ये सोमबल्ली की एक प्रजाति है जो बहुमूल्य प्रजातियों में से 38 प्रकार 34 से 38 प्रकार की सोमबल्ली होती है। उसी की एक ये प्रजाति है जो वनों के क्षेत्र में जहाँ पानी वगैरह होते हैं, वाटरफॉल होते हैं या नीचे पथरीला एरिया होता है, वहां पर ये पाई जाती है। और साथ ही और वैसे ही सोमबल्ली जो होती है वो सोमलता उसके किनारे झाड़ियों में पाई जाती है और सोमबल्ली खाई के बीचों बीच में पाई जाती है, जिसको तोड़ पाना कठिन है ना। दूध उनमें निकलता है, इसमें दूध नहीं निकलता है, बस इतना ही अंतर है। बाकी पुष्प वगैरह सेम होते हैं, इसमें भी लाल, पीले, गुलाबी ऐसे रंग के पाए जाते हैं। के लिए आपको बहुत सारी औषधि है, देख लीजिए उधर अपना जंगली प्याज है, जटामासी है, हाँ, शंकर जटा है और आप केवकंद है, हाँ, रक्त रोहिणा नहीं, रोहिणा नहीं रखे, रोहिणा नहीं है, ये क्या है? अदरक, केवकंद, अदरक है। अच्छा, हाँ, बहुत सामने लीजिए अब इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। हमारे साथ वैद्य जी देंगे कि इसको किस किस में उपयोग करते हैं। ये जो है ये गैस के लिए बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, जिसको पेड़ जो है गैस बनते हैं, इनके लिए बहुत काम में आते हैं। तो इसको किस विधि से देते हैं? इसको चाय के साथ जी काढ़ा बना के पीने के। हाँ, पीने का है। तो जैसे कि वैद्य जी ने बताया वन अदरक के बारे में, और इसके साथ ये दमा, श्वास के काम में काम करता है, साथ ही साथ एलर्जी में काम करता है। जिसको चर्म रोग जैसे एलर्जी होती है ना, वो छींके आना और फिर उसमें दाने आ जाना, अगर इसका काढ़ा चाय की तरह अगर बना करके पीते हैं तो उसकी विधि वही है, काढ़ा पीने की, उससे कई रोग जो है वो समन हो जाते हैं। तो ये वन अदरक की पहचान बहुत अलग है और आपको ऐसी देखने के लिए नहीं मिलेगी, सिर्फ नाम सुनने को मिलेगा। और ताजी है, जैसे किसी को पौधे लगाने हो, हालांकि ये कम मिलते हैं, हाँ कम मिलते हैं, लेकिन आप इसे लगा सकते हैं अपने पास ले जा करके, जिससे आपके लिए सुविधाजनक होगी। और ये वज्रगांठ है, वज्रगांठ उठा दो थोड़ा सा। हाँ, जैसे कि अब आपको दिखा दें, यही वज्रगांठ है, गांठें होती हैं, देखिए इसमें छोटी छोटी गांठें बनी है, अभी ताजी भी है इसलिए, हाँ लंबा होता है, ताजी भी है और गांठें हैं। ये जैसे तेल मालिश का होना होता है तो उसमें भी इसको मिलाते हैं ताकि हड्डी के चिल्फी वगैरह निकले, हड्डी टूट गई हो उसमें ये काम आ सके। उसके अलावा हड़जोड़ में ये बहुत अच्छा काम करती है हड्डी जोड़ने के मामले में। और 3 दिन के खुराक में हड्डी एकदम कंप्लीट 50 किलो वजन उठवाते भी हैं, कोई 40 किलो 30 किलो, भाई सामर्थ्य देख के अगर उसके जितनी है फिर उससे वो वजन भी उठवाते हैं। तीसरे दिन वजन उठवाकर तैयार की जाती है। इसकी सबसे बड़ी विधि आपको बता दूं कि आप लोग तो खैर वैद्यों से मिलते ही हैं, ये बिना वैद्यों के पास से आप प्राप्त नहीं कर सकते, किसी जानकार वैद्य से ही आपको इसको लाना पड़ेगा। इसको क्या है कि जो पीने की विधि अधिकतर करके लोग पानी के साथ उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र में या पुरानी पद्धति के तहत अगर कह दें
तो महुए का जो अर्क होता है, पहली घान का तेज, जिसको आप बहुत तेज होता है, तो उसको हाँ वो 1 कप लेना है, इसको घोट के उसमें मिलानी है। फर्स्ट दिन दोगे आधा दर्द गायब हो जाएगा, दूसरे दिन दोगे पूरा दर्द गायब होएगा, नहीं के बराबर 10% बचता है, तीसरे दिन दे करके और उससे 50 किलो वजन उठवाते हैं, वो यही है। हाँ, इसकी एक ये होती है कि जिस जगह ये जोड़ेगा वहां गांठ बन जाती है, बस ये इसकी हाँ इसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि उस जगह गांठ बन जाएगी। और दूसरी खामी ये है कि अगर डबल से कभी हड्डी टूटती है, उस जगह चोट लगता है, तो उसके ऊपर या नीचे टूटेगा, उस जगह पर नहीं टूटेगा, इसीलिए इसको वज्र गांठ कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी काम की चीज है और तेल वगैरह में डाला भी जाता है। तो आप जब भी हो वैद्यों के पास से ऐसी चीजें अपने घर पर रखिए और काम कीजिए। साथ ही साथ जो इसका इस्तेमाल नहीं करते तो पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, पानी के साथ भी इसको लिया जा सकता है, पर पानी के साथ टाइम लगेगा, यानी 15 दिन भी लग सकता है ना, उसे 3 ही दिन का खुराक हो जाता है। आप तो खुद जान रहे हो भाई। तो ऐसी चीजें हैं। और काली भुलन है ना, ये भी है ना। हाँ। अब ये देखिए, ये है काली भुलन, जिसे ताबीज में भरकर रखा जाता है। नजर, टोटका, बला बत्तर जो होती है, जो आजकल ये कई सारी चीजें लेकर से चलते हैं, तो उसको ये ताबीज में बच्चों को अगर बांध दी जाए, तांबा, पीतल, आजकल लोहे के भी ताबीज मिलते हैं, वैसे बांधना नहीं चाहिए। तांबे में, पीतल में, चांदी में, सोने में अपनी यथायोग्य शक्ति के अनुसार किसी अच्छे वैद्य से ला करके तिथिवत और उसको फिर ताबीज भी बना करके दे देते हैं, और जो जानते हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने पास सिंघाड़ा भी है, नहीं है ना, ऐसा लगा जैसे सिंह, हाँ जटाशंकर तो है जानकारी में, हाँ जटामासी। नई चीजें क्या है आपके पास? और शंख पुष्पी है, तो ये शंख पुष्पी है, और इस शंख पुष्पी से बुद्धिवर्धक के लिए उपयोग में खास कर ली जाती है। इसके अलावा पेट गड़बड़ हो, पेट में अगर दर्द होता हो तो इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसकी तांत्रिक विधि भी है कि अगर इसको युद्ध के मैदान में सिद्ध करके अगर इसकी कंद को धारण की जाती थी तो उससे अस्त्र शस्त्र ना लगने का ऐसा कहा जाता है। हमने कभी प्रयास नहीं किया है, लेकिन प्राचीन पद्धति में युद्ध कलाएं चलती थी तो उसमें इसका भी उपयोग होते आ रहा था। साथ ही साथ बुद्धिवर्धक बालों के लिए भी लोग उपयोग में करते हैं, कम बोलना, हकलाना में भी काम करते हैं, बहुत सारे कामों की चीजें। 18 प्रकार की ब्रह्मी में एक ब्रह्मी ये भी है। को अब आपको हम एक निशुल्क दवा घर में, जो अभी कृमि रोग को लेकर के चल रही है, कृमि रोग यानी बच्चों में कीड़े हो जाना, तो उसके लिए आपको निशुल्क घर में बनाने की विधि, हालांकि वैद्यों से ही आप नहीं जानते हैं तो आप इधर उधर से ना लीजिएगा, वैद्यों से ही दवाइयाँ संग्रहित कीजिए और उसके बाद उसका इस्तेमाल होगा। हाँ, पहला चीज है अजवाइन, बाईबिड़ंग, प्लास के बीज जिसे छिवला, टेसू कई के नामों से जानते हैं, और फिर अपना इनको मिला लीजिए, और मिलाने उसमें थोड़ा सनाय पत्ती, यानी सभी को समान भाव, जैसे 10-10 ग्राम चारों को कर लीजिए, और 10 ग्राम दूध से 3 टाइम दिन में इसको देना है, सुबह, दोपहर, शाम। लेकिन ये सप्ताह में एक ही बार ये क्रिया चलेगी और आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे करके मल के द्वारा वो पूरी कृमि बाहर आ जाती है। तो ये 4 विधियां आपके लिए, हाँ है, मैं वो बाईबिड़ंग ले आऊंगा मैं। हाँ, और तो आपका इधर के, हाँ, तो आप फिर से नाम सुन लीजिए, अजवाइन, बाईबिड़ंग, सनाय पत्ती और छिवला, टेसू, प्लास के बीज, ये एक ही है, छिवला टेसू है ना, प्लास एक ही है, नाम में अलग अलग, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जानते हैं। इनको 10-10 ग्राम अपनी बराबर मात्रा में ले लीजिए, और लेने के बाद में उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद उसको 10 ग्राम जो दूध है बच्चे को दे दीजिए, और देने के बाद में वो उनके पेट से धीरे धीरे करके कृमि हट जाएगी। नाम याद रखिएगा। तो ये आज हम यहीं विराम देते हैं, फिर आगे भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।